हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ही होंगे, मस्त ही होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति समीकरण कक्षा 10वीं का ये चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये है प्रश्नावली 3 के कुछ प्रश्न हैं। इसके पूर्व में इसका जो जितने भी ट्रिक्स हैं, फार्मूला है, ये सारे का मैं इसके पूर्व में मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3 के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो 1-2 नंबर का सवाल पूछता है, ऐसे सवालों का आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर कर देना। तो चालू करते हैं आज का ये सेशन प्रश्नावली 3 का। ठीक है, पहला प्रश्न है साइन 56 अंश। ठीक है, साइन 56 अंश। अब इस प्रश्न को अगर देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि प्रश्न निम्न में 0 से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कीजिए। हमको क्या करना है? इसका त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हल। पहला प्रश्न का हम करते हैं साइन 56 अंश। ठीक है, ये साइन 56 अंश है। क्योंकि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सारणी है उसमें किनका मान ज्ञात है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको ज्ञात है। जबकि हमको ये जो 56 अंश है या इस तरह का बाकी जो सवाल जो अंक होंगे उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात नहीं है। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे या कहां तक हमको ज्ञात करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो साइन 56 अंश, इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए, साइन 56 अंश, आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें अधिकतम कहां तक का मान हमको ज्ञात है? 90 अंश तक। तो हमको यहां पर भी क्या करना है? केवल 90 अंश हमारा एक न्यूनतम संख्या होगा, कोण होगा। ठीक है, इसी कोण के आधार पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि 90 में कितना घटाएं कि 56 अंश आए, ये हमको ट्रिक यहां पर फॉलो करना है। ठीक है, ये जो 56 दिया हुआ है ना, ये 56 आना चाहिए। 90 में कितना घटाएंगे तो 56 आएगा, ये आपको हिसाब लगाना है। ठीक है, तो 90 में कितना घटाओगे तो 56 आएगा। ठीक है, कितना घटाओगे? एक तो 34 घटाने से आपका कितना आएगा? 56 अंश आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 90 में कितना घटाएंगे? 90 में हम 34 घटाएंगे तो 56 आएगा। इसलिए यहां क्या लिखोगे आप? 34 लिखोगे, 34 अंश। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूला को जरूर याद रखना। फार्मूला क्या है? फार्मूला है साइन, यहीं पर मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन का क्या हो जाता है जी? इस सिचुएशन में अगर इस तरह का अगर हम सवाल को हल करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है? साइन का कॉस हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन का कॉट हो जाता है और कॉस का क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। ठीक है, सेक हो जाता है। ठीक है, सेक का कोसेक हो जाता है। उसी प्रकार तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन का मान क्या हो जाएगा? कॉस कितना? ये वाला कोण लेंगे, उसके बाद ये 90 को छोड़ देंगे, 34। ये दूसरा जो पद होगा इसी को हम हर जगह लेंगे। ठीक है, तो कॉस 34 अंश होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका फार्मूला, चूंकि साइन कितना? 90 माइनस जो भी हो, अगर 34 के जगह में कोई भी संख्या आ सकता है तो यही होगा साइन का कॉस कितना? 34 अंश, या आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा कॉस 34 अंश। ये एक ट्रिक है, फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूला के हिसाब से सारे सवाल बनेंगे। इसका आंसर क्या होगा? कॉस 34 अंश। ठीक है, क्योंकि 34 अंश का हमको त्रिकोणमिति
सारणी का मान ज्ञात नहीं होता है। तो यहीं पर इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपका दूसरा हल दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? 10 81 अंश। 10 81 अंश, ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, और कितना इजी है, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को भी समझिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 90 में कितना घटाएंगे तो 81 आएगा। 90 में हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 में 9 घटा दीजिए तो कितना आएगा जी? 90 अंश में 9 घटाएंगे तो 81 अंश आता है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? यहां पर क्या हो जाता है जी? 10 का कॉट हो जाता है। 10 का क्या हो जाएगा? यहां पर कॉट हो जाएगा। क्या होगा? 10 का कॉट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? कॉट कितना? ए वाला कोण आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा? कॉट 9 अंश होगा। ठीक है, क्यों होता है? इसका फार्मूला है। ठीक है, क्या होगा? 10 90 माइनस कोई भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां पर थीटा का ही मान आएगा। जैसे यहां पर कोई भी कोण है, जैसे कि 9 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर 10 का कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 9 अंश। ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूला के हिसाब से सारे सवाल हल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉट 9 अंश। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट और भी सवाल है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है क्या? निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? पहला प्रश्न है, क्या है जी? यहां पर cos 80 अंश, cos 80 अंश बटे sin 10 अंश, sin 10 अंश। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछता है लगभग। ठीक है, 2 नंबर का पूछेगा मगर पूछेगा जरूर। ठीक है, छोटा सवाल है लेकिन बहुत आपका काम का सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं हम। ठीक है, समझने की जरूरत है आपको। अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं। कॉस क्या है? कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश दिया हुआ। ठीक है, इसको हल करने का ट्रिक है, देखिए ये दोनों में से अंश या हर, ये अंश है और ये आपका हर है। ठीक है, अंश और हर में से किसी एक ही को हमको हल करना है, मतलब आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखिए या तो आप cos 80 अंश यानी कि अंश को कीजिए या फिर sin 10 अंश को, दोनों में से एक ही को आपको आगे एक जो फार्मूला इसके पूर्व में बताया हूं उस फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर cos कितना? 90 में कितना घटाएंगे तो 80 अंश आएगा। 90 में हम यदि 10 घटा देते हैं तो 80 अंश आएगा। ठीक है, 90 माइनस कितना? 10 अंश। ठीक है, आपको आंख बंद करके क्या करना है जी? जो नीचे पद रहता है ना, ज्यादा आपको यहां पर हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे में पद रहता है ना, वही पद यहां घट जाता है। ठीक है, यानी कि हर सवाल में इसी तरह का आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 में 10 घटाएंगे तो 80 अंश आएगा। ठीक है, नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, साइन 10 अंश का साइन 10 अंश आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया जी? कॉस का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है, तो यहां आ जाएगा साइन कितना? ये वाला कोण अक्सर आता है। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है, ये आता है। ठीक है, जो घटाते हैं वही इसके साथ आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा, तो यहां हो जाएगा साइन 10 अंश बटे साइन 10 अंश। ठीक है, साइन 10 अंश। ओके, यहां आ गया साइन 10 अंश। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो गया जी? अंश में भी साइन 10 अंश है, हर में भी साइन 10 अंश है, तो हम इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1।
ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। कोई भी सवाल हो, जैसा भी सवाल हो, अगर इस तरह का सवाल आता है हल करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आंख बंद करके अगर उसमें थीटा का मान दिया हुआ है, जैसे 10 अंश 15 अंश जो भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ट्रिक का फॉलो करना है। और एक आध सवाल देखते हैं, ठीक है। एक सवाल, दूसरा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है जी? दूसरा सवाल है साइन 37 अंश, साइन 37 अंश बटे क्या है 2 cos 53 अंश, 2 cos 53 अंश, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। ओके, इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है, समझना। इसके पूर्व में जो जैसा हम सवाल को हल किए हैं वैसे ही इसको भी हल करना है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करना है जी, साइन 37 अंश है, ठीक है, और 2 cos कितना है 53 अंश। देखिए 90 में 53 घटाओगे तो 37 अंश आएगा, और 90 में 53 घटाओगे तो 37 अंश आएगा, और 90 में 37 अंश घटाओगे तो 53 अंश आएगा, ठीक है। बस, बट दोनों में से आप अंश को हल करें या फिर हर को, ठीक है, दोनों को लेकर चलना है साथ में। बट जो फार्मूला है उस फार्मूला का यूज अंश में करना है या फिर हर में करना है। इसके पूर्व में हम लोग किस में किए थे? अंश में किए थे, अब हर में करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 37 अंश का साइन 37 अंश जैसे का वैसे रख देते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं 2 cos कितना 90 में 53 लाना है ना हमको, 90 में कितना घटाएंगे तो 53 आएगा। 90 में आंख बंद करके ये जो ऊपर में है उस पद को नीचे में घटा देना है 90 में, ठीक है। कितना आएगा 37, ठीक है। 37 अंश घटा देंगे तो कितना आएगा जी, आपका 53 अंश आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, साइन जैसे का वैसे उतार दीजिए, फिर इसको 37 अंश, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 cos का क्या हो जाता है, जब घट जाता है ना कोण, तब क्या हो जाता है, कॉस का साइन, साइन का कॉस होता है। तो यहां पर हो जाएगा साइन क्या, साइन क्या हो जाएगा, साइन 37 अंश आएगा। क्या आएगा, साइन 37 अंश आएगा, ठीक है। ये वाला कोण आता है, ठीक है। इसके साथ साइन का कॉस का साइन हो जाता है, और उसके साथ में क्या आ जाता है, ये दूसरा वाला कोण का मान आ जाता है, ठीक है। 37 अंश आ गया। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहां पर साइन 37 अंश, नीचे भी साइन 37 अंश है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये दोनों को भाग देते हैं। साइन 37 एकम साइन 37 अंश एक बार गया, ठीक है। तो बचा है नीचे में 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके बाद ये हो जाएगा आपका, हल करोगे तो नीचे ऊपर में बच गया 1, नीचे में बच गया 2, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। इस तरह से सवालों को हल करना है, ठीक है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इसलिए ये जो मेरा चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। इसको जरूर प्रेस कर देना। और आगे सवाल देखते हैं, कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, यहां पर है साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। साइन, तीसरा प्रश्न है साइन 37 अंश कॉस 26 अंश, सॉरी 64 अंश है ये, साइन 64 अंश ऋण कॉस कितना है जी 26 अंश है, ठीक है। कितना है 26 अंश। ये एक समीकरण है, इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पूर्व में हम लोगों ने ट्रिक अपनाया है वैसे ही इसको भी हल करेंगे, ठीक है। हल करते हैं। साइन, अब देखो यहां पर क्या है, दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों में से यहां पर भी किसी भी एक ही का हमको उस ट्रिक का मतलब उपयोग करना है यहां पर, ठीक है। तो देखते हैं साइन, अगर दोनों में किसी में भी उपयोग कीजिए, ठीक है। पहले में देखते हैं साइन क्या हो जाएगा जी, 90 में कितना घटाओगे तो 64 अंश आएगा, 26 अंश। दोनों में
ये जो है ना एक दूसरे के पूरक है। यदि इधर घटाओगे तो वो मान आएगा और दूसरे को घटाओगे तो पहले वाला मान आता है। ठीक है, 90 में कितना घटाएंगे, 26 अंश घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 अंश आएगा। ठीक है, एक बार घटाकर देखिए। ठीक है, देखो 90 में कितना घटा रहे हैं, 26, यहां है 10 हो गया तो ये आ जाएगा, 6 घटा देंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 8 है, 2 घटा दीजिए, 8 में 2 तो 6 आएगा, आ गया। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के पूरक है मान के चलो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पद क्या है, cos 26 अंश, cos 26 अंश। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद ये हो गया। फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के आधार पे साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है और दूसरा वाला कोण का मान आ जाता है। कौन सा कोण, आपका आ जाएगा 26 अंश। ठीक है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है और ये दूसरा वाला कोण आ जाता है। इसको बस ध्यान देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी है क्या, कॉस 26 अंश है। अब दोनों के बीच में एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे जी, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को हल करना है। ये रहा आपका 1 नंबर और 1 या 2 नंबर का सवाल। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। यहां से ये जितने 4-5 सवाल जो बताया हूं उसमें से आपका 2 नंबर पकना तय है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आज भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो उसको भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, और भी सवाल है आगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो 6 नंबर का सवाल पूछता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।